हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 8/10/2020। वर्कशीट का टॉपिक है दादी माँ। दादी माँ ये बच्चों आपकी वसंत की बुक का ही एक चैप्टर है दादी माँ, और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ दादी माँ हम पढ़ने जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे नाम से ही कि इसमें लेखक ने किसको याद करते हुए लिखा है। जल्दी बताओ। दादी। लेखक ने अपनी दादी को याद करते हुए यह पाठ लिखा है। ठीक है, उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी, आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँच जाती और वहाँ भी वह यही काम करती। क्या काम करती? उसकी देखभाल करती, उसकी दवा दारू करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी वो एक पहुंची हुई वैद्य थी और उनको हर बीमारी का पता था। ठीक है बच्चों। क्या लेखक की दादी कोई डॉक्टर थी? नहीं, पर वो एक अनुभवी महिला थी। आपके घर में भी दादी, नानी, मम्मी, जो कोई बड़ा है वो बताता है ना अनुमान से कि इसकी ये हुआ होगा तब दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही दादी भी पहुंची हुई वैद्य लगा लो, एक तरीके से उनको सब कुछ पता था। ठीक है, तो वो आगे पढ़ते हैं। वो महामारी के दिनों में क्या करती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीखे। सफाई भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। सफाई पसंद होना तो बच्चों अच्छी बात है ना। आपको सफाई पसंद है या नहीं? आजकल तो वैसे भी बीमारी चल रही है ना कोई, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बीमारी चले या ना चले, हमें अपने आसपास और हमें स्वयं को साफ तो रखना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। दवा में देरी, ये तो हो गया था। हाँ नहीं, दवा में देरी होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वो जैसे पागल हो जाती। पागल हो जाती क्या वो सच्ची में पागल हो जाती थी? पागल हो जाना यहाँ पे एक बेटा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पागल हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जिस बंदे को सफाई पसंद है और उसको सफाई ना मिले, मान लो आपको भूख लगी हुई है और आप खाना ना मिले तो आपको गुस्सा आ जाता है ना, ऐसे ही पागल हो जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता था अगर उनको साफ़ सफाई नहीं मिलती थी। तो बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज क्या करते हैं, अपने मन से पकाकर खिचड़ियाँ साबू बनाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से तो बुखार भी भाग जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। लेखक यहाँ पे बता रहा है कि बचपन में वो तो चाहते थे कि उसकी बुखार हो जाए, उसकी दादी देखभाल करे, क्योंकि दादी प्यार करती थी, जो देखभाल करती थी। वो डॉक्टर करता है क्या? नहीं ना। डॉक्टर की देखभाल और दादी की देखभाल में फ़र्क होता है ना बच्चों। दादी की देखभाल में, उनकी दवा दारू में उनका जो प्यार छिपा होता है, वही लेखक को रह रह कर याद आता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न क्या है, गांव में कोई बीमार होता तो दादी उसके पास पहुंचकर क्या करती थी? दादी माँ उसके पास पहुंचकर बताओ, बताया था ना। जी हाँ, दवा दारू करती थी, उसकी देखभाल करती थी, और उसे कौन सी बीमारी है वो दादी माँ झट से बता देती थी। अब बच्चों प्रश्न 2 पर आते हैं। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करती थी। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों यहाँ पे निशान लगा दिया है कि महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप दादी माँ करती थी। बच्चों देखो प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक को बुखार तो अब भी आता है और नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसका आंसर टिक लगाया है, निशान लगाया है कि नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, दवा में देरी होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता,
चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और ऐसा वे क्यों करती थी? रेखांकित शब्द बच्चों किसके लिए प्रयोग हुआ है? दादी माँ के लिए प्रयोग हुआ है। और वो ऐसा किस लिए करती थी? क्योंकि उन्हें सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो चाहती थी कि बीमार व्यक्ति के पास तो और भी ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं होगी तो बीमार व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, वह सही नहीं हो पाएगा। इसलिए दादी माँ पागल हो जाती थी। पागल होने से मतलब है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। इस समय कौन सी महामारी चल रही है बच्चों? इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता है। कौन सी महामारी चल रही है बच्चों? कोरोना, कोविड। ठीक है बच्चों, तो इस समय महामारी चल रही है कोरोना। और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को पता है ना क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बार बार हमें अपने हाथ साबुन और पानी से धोने चाहिए। हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें हमेशा जब भी हम एक से अधिक होते हैं तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे की एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मैम का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही अपना ध्यान रखना और महामारी को हमें हराना है ना, कोरोना को हराना है ना। ठीक है बच्चों।